पाश्चात्य अनुकरण आज अभिशाप के रूप में हमारे बीच फैलता जा रहा है। लोग बातें तो करते हैं, किंतु उनके खुद के चरित्र को देखो तो भारतीय परिवेश में पाश्चात्य का अनुकरण उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया है, किंतु चर्चा करने में सबको आनंद आता है। पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्यों के लिए गलत नहीं है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य लोगों के लिए गलत है, और वहां की संस्कृति भारतीय लोगों के लिए गलत है। ये जो संस्कृति, जिस शब्द की ये जो बला है, संस्कृति जिसको हम कहते हैं, संस्कृति जीवन यापन करते 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 जो अच्छे और बुरे बुरे अनुभव हुए, उनमें से अच्छाइयों को छानते 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 एक परिष्कृत सामाजिक व्यवस्था, जिसके लिए एक शब्द आया, संस्कृति। इस मिट्टी में रहने वाले लोगों के लिए जो व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार यहीं के लोगों के लिए उपयुक्त है। यहीं के कुछ संस्कार यदि पश्चिम में लेकर जाएंगे तो वहां ये सारे संस्कार समस्याओं का कारण भी बन सकता है। जैसे कि भारतीय विचारधारा का एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि हम लोग कोई भी सत्कर्म करने से पहले स्नान को बड़ा महत्व देते हैं, और स्नान को हमने इतना महत्व दिया है कि प्रत्येक नदी में जाकर उस नदी के देवताओं का भी हमने यजन किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। वहां पर हमने एक ईश्वरीय तत्व को खोज निकाला और उन पवित्र जल में देवताओं का आवाहन करके स्नान करने में हम कृतार्थ होने का अनुभव लेकर बाहर निकलते हैं। अब यही बात यदि पश्चिम में लेकर जाएंगे तो वहां पर सर्दी इतना ज्यादा है कि यदि वहां के लोग वहां की नदियों में देवताओं का अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, और यदि वहां देवताओं का अनुसंधान करके यदि उन नदियों में स्नान करना शुरू कर देंगे तो फ्लू के लिए सबसे ज्यादा मेडिसिन वहां यूज होगी। जो परंपरा हमारे यहां ऊर्जा का कारण है, वही परंपरा वहां उनके विनाश का कारण बन सकती है। और इसीलिए जब ज्ञान परिपक्व होता है तो ऐसे लोगों को हमने देखा है। किसी भी महापुरुष को आप देखिए, हमारी सभ्यता कहती है कि पूर्ण वस्त्र पहनो, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी महापुरुष के आप दर्शन करना, उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने हैं। यहां तक कि उन्होंने कपड़ों का महत्व भी नहीं रखा, उनको वो कुछ मायने नहीं रखता था। कोई लंगोटी पहन के निकल गया, कोई निर्वस्त्र होकर घूमने लगा, दिगदिगांत के वस्त्र पहनकर उनको घूमने में मानो कि उनका मन किसी और ही स्थान में डूब गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो कुछ समाज के लिए बड़ी अनुकूल हो, किंतु ये दूसरों के लिए प्रतिकूल भी हो सकती है। तो भारतीय परिवेश में रहकर जो संस्कार हम में होने चाहिए, वहां से यदि शुरू करके हम अपने आप को आगे लेकर चलेंगे तो भारतीय सभ्यता के ये 3 बिंदु हैं। सबसे पहला समर्पण। हम लोग समर्पण की बातें बहुत करते हैं, किंतु कौन किसको कितना समर्पित है, इस बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी शास्त्र की बातें पाश्चात्य परिवेश में रहने वाले लोगों को
रंग लाती है, और हम लोग केवल बातें करके रह जाते हैं। इसको अपने अनुभव में ले आना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ है समर्पण, और समर्पण तभी संभव है जब हृदय में समाज के लिए हमारे हृदय में प्यार हो, एक उनके लिए हमें सम्मान की दृष्टि हो। हम लोग भक्ति की बातें करते हैं, किंतु क्या हमें किसी के प्रति सम्मान है? हमने जानबूझ के अपने जीवन को एक नाटक जैसा बना दिया है। हमारा मुस्कुराना एक नाटक, हमारी रहन सहन एक नाटक। हम किसी को सम्मान करें तो वो सम्मान करने की विधाएं, वो भी एक नाटक। और इस नाटक में जीते 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 हम भी एक नट की तरह रंगमंच पर भटक जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा उन भटके हुए लोगों के लिए है। ये प्यार का ग्रंथ है, ये समर्पण का ग्रंथ है। पिता पुत्र के लिए समर्पित हो, पुत्र पिता के लिए समर्पित हो, पति पत्नी के लिए समर्पित हो, पत्नी पति के लिए समर्पित हो। संसार में मिलने वाला हर एक पात्र वो हमारे प्यार का कारण बने, और हम उनके प्रति एक सम्मान की दृष्टि बनाएं। तो समर्पण की, ये भक्ति की जो विधा है वो हमारे भीतर जगने लगेगी। ईश्वर को जब समझ लिया तो अपने आप उनके प्रति एक आदर, एक सम्मान की दृष्टि हमारे भीतर तैयार हो जाएगी, और वही सम्मान की दृष्टि उस परमात्मा से, उस परम तत्व से प्यार करवा देती है। बाद में हमारे उपास्य उस देव की हर लीला हमारे मन को आकर्षित करती है। यदि हम कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की हर लीला हमारे मन को आकर्षित करती है। कृष्ण की हर बात हमारे दिल को छू जाती है। यदि कृष्ण की हर बात हमारे दिल को छूती है तो कृष्ण भक्त हम हैं, वरना हमारी भक्ति भी एक नाटक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले समर्पण, उसके बाद परिप्रश्न, और उसके बाद ज्ञान। भक्ति समर्पण है। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना, अर्थात भक्ति में जीना। लोग भक्ति के बड़े विचित्र अर्थ निकालते हैं। कहीं सत्संग में बैठकर जोर जोर से ताली बजाना और अपने आप को भक्त है ऐसा दिखलाते हैं। किसी मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के दर्शन करने जाना, मंदिर में दर्शन करना या सुबह पूजा पाठ करना या माला करना, सत्संग में बैठना, ये भक्ति का क्रियात्मक रूप है। जब व्यक्ति के दिल में भक्ति जगती है तो ये सब होने लगता है। और यदि ये हो रहा है तो भक्ति भीतर से जग रही है ऐसा मानिए। और यदि कर रहे हो तो शायद भक्ति का दिवा स्वप्न आप देख रहे हो।